नमस्कार दोस्तों, हमारी लव स्टोरी का पहला पार्ट आपने देख लिया हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है दीप मीरा एडवेंचर जी। और उसमें हमें कमेंट किया लोगों ने कि दूसरा पार्ट कब आ रहा है। हमें थोड़ा डिले हो गया क्योंकि हमारा काम भी है और घर भी संभालना होता है ना, दोनों हम काम में इन्वॉल्व हैं। तो दूसरा पार्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें हम बताएंगे, आज हम बहुत सी चीजें रिवील करने वाले हैं कि हम कैसे आगे हमारी कहानी बढ़ी, क्यों कैसे बॉन्डिंग हमारी स्टार्ट हुई, फर्स्ट इंप्रेशन के बाद की स्टोरी आज हम बताने जा रहे हैं एग्जैक्टली। जैसा कि मैं उसमें बता सकती हूँ आपको, मुझे काफी सारी चीजें एग्जैक्ट लोकेशन वाइज याद है, इनकी थोड़ी मेमोरी लूज है कि कहाँ हम कौन सी लोकेशन पे कब मिले थे। लेकिन इस मामले में जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा उनका माइंड तेज रहता है। फीमेल्स का होता ही है ना, वो जब लड़ने आती हैं तो 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी बातें भी एक इंसिडेंट याद रखती हैं। हमें कुछ याद, मतलब मुझे तो स्पेशली कुछ याद नहीं रहता। और अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हो और आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या होगा, उस पे आप देख सकते हैं, क्योंकि तभी आपको कनेक्ट होगी आगे की स्टोरी स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे। तो अब आगे क्या हुआ, हम मिल लिए, अच्छा रहा जो भी था। फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा फ्रेंडली वाइब हुई, बट पर्सनली हम एक दूसरे से इतना मतलब नहीं कर पाए बातचीत, मतलब कॉमन फ्रेंड की तरह थे, क्योंकि सारे ग्रुप में गए थे तो एक हंसी मजाक वाला एनवायरनमेंट था। बट उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्या हुआ, जैसा हमने आपको बताया था, हमारे जो फ्रेंड हैं इनके बेस्ट फ्रेंड सचिन जी, जो इनको पढ़ाते थे, मेरे भैया लगते थे ट्यूशन वाले टीचर, और मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड थी साधना। तो क्या रहता था, अब भाई उनको मिलना होता था क्योंकि वो कपल थे, ऑलरेडी रिलेशन पे थे। तो संडे वगैरह में उनको मिलने का रहता था, लेकिन घर वाले ना अकेले भेजते नहीं थे, क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स को भी थोड़ा रहता है ना कि अभी बच्चे इस एज में हैं, अभी अकेले भेजना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते थे, तो साधना के संग मैं जाती थी और सचिन के साथ में ये आते थे। मैं तो प्लानिंग के साथ, क्योंकि साधना की मम्मी थोड़ा अलाउ नहीं करती थी उस टाइम पे, तो उसके साथ में मुझे जाना पड़ता था। मैं तो पूछता था पहले सचिन से कि भाई मेरा आ रही है तो जाऊंगा मैं, वरना तू साधना के साथ बिजी रहेगा, मैं खाली खड़ा रहूंगा। तो फिर ऐसा रहता था, याद है मुझे इंडिविजुअली हम कब मिले। इसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन के बाद हम जब प्लान बना कुतुब मीनार चलते हैं, डिसाइड किया कि उन लोगों थोड़ी सी प्राइवेसी देते हैं, पर्सनल उनका स्पेस देते हैं, और हम दोनों थोड़ा सा फिर वॉकिंग करके वहीं गार्डन था एक, वहाँ चले गए और बैठ के बस ऐसे ही थोड़ा बातचीत करें। उस दिन फर्स्ट टाइम हमने पर्सनली एक दूसरे से 1-to-1 कहते हैं जैसे वो टॉक करना, क्योंकि हम 4 ही लोग थे वहाँ पे, तो साथ में सचिन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और वो फिर अपना सॉर्ट करने लगे और हम दोनों बात करने लगे, तो ये मौका अच्छा मिल गया था। तो जैसे हमने पर्सनली जाना कि अभी तक क्या पढ़ाई कर ली, लाइफ में क्या रहा, जैसे कुछ मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में पता चला। सोशल लाइफ पे तो जो दिखता ही है हमें खाली उतना ही पता रहता है, बट जो पर्सनली की क्या पढ़ाई की है, कैसा रहा लाइफ स्टाइल, कुछ चीजें उन्होंने बताई जो मुझे ऐसे जेन्युइनली अच्छी लगी कि भाई अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पार्ट टाइम में जॉब भी करते थे ये, अपनी स्टडी भी जैसे इन्होंने बताया, फिर आगे स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एक सही पर्सन से मैं बात कर रही हूँ और मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, मैंने भी इजीली इनसे कन्वर्सेशन करी, तो ऐसा मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा। एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। और जब वो फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी तो हम फिर बहुत जगह घूमे। हम इनके जो कॉमन सारे फ्रेंड थे उनके साथ मैं भी अब कॉमन ही हो गया था और सबके साथ में घूमता था। पूरा ग्रुप बना के हम घूमते थे, कभी चिड़ियाघर जाते, कभी हुमायूं का मकबरा जाते हैं ना, हुमायूं के मकबरे पे भी हम गए थे। और हम लोगों ने वहाँ पर गए, एंजॉय किया और फिर हम एक बार और सबसे मेमोरेबल और खतरनाक वाला मूवमेंट मेरा ना, मतलब एक था ड्रीम, जैसे मूवीज में देखते हैं ताजमहल वीडियो में इतना सुंदर लगता है, कोई भी मतलब काफी सारी जगहों पे हमने पिक्चरों में सीन्स में देखा है। तो भाई कि हाँ 8 अजूबा दुनिया का, तो मैंने बोला यार मेरे को तो ताजमहल देखना है। 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले ना कोई इतनी प्लानिंग जैसे चैट जीपीटी से हम आज प्लान कर लेते हैं, भतेरी चीजें, इतनी फ्रीडम भी है, अभी हम अर्न भी बहुत अच्छा करते हैं सब। लेकिन उस टाइम सिर्फ हम ट्यूशन जाते थे, एक मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, ना इतने इंडिपेंडेंट थे ना कुछ था, बट पता नहीं क्या मूड में आया कि यार घूमना है वो। बट फिर थे तो मैं तो थी इस चीज में बड़ी खुराफा थी, मुझे घूमने का शौक जो लग गया तो लग गया। लेकिन हमने वो ट्रिप एक दिन में प्लान करी। सुबह गए ताजमहल और पूरा आगरा घूम के और शाम तक। रुको उसकी बैक स्टोरी भी तो बताओ। इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताती हूँ। बना प्लान, कई सारे फ्रेंड्स को पूछा, जैसे कि पता है जब प्लान बनता है हम सब फ्रेंड्स को पूछते हैं, ग्रुप में डालते हैं मैसेज, सबका एंड टाइम तक मेरा नहीं बन रहा, मेरे पे बजट नहीं है, मेरे घर वाले नहीं अलाउ करेंगे, किसी का कुछ इशू।
तो सिर्फ गर्ल्स में साधना और मेरा एंड टाइम तक डिसाइड हो पाया, और बॉयज में हमारे ट्यूशन के ही कोचिंग के नहीं, सचिन भैया थे और एक रितेश और एक सूरज भी था। तो ये और इनका भी कुछ नहीं, इनका कुछ भी कंफर्म नहीं था। मैंने तो मना ही कर दिया था जब हम मैं बता रहा हूँ, मैंने ना मना कर दिया था इनको कि भाई मेरा बजट नहीं है। और कमाल की बात ये, जब आगरा गया तब भी मेरी जॉब छुट्टी हुई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। वो तो छोड़ो, जाने से पहले एंड मूवमेंट पे जिस दिन हमें निकलना है मॉर्निंग में, हाँ मैं बता रहा हूँ तो वहां पे क्या हुआ था, एक्चुअली मेरे पास पैसे भी नहीं, शायद इनको मैंने मना ही कर दिया था, ऑलमोस्ट मेरा मना ही था। तो ठीक है, मैं अपना घर में सुबह 6 बजे 5 बजे मैं सो रहा हूँ घर पे, और ये सारे लोग मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं चल भाई। मैंने बोला भाई तुमको मना कर दिया, मेरे पास है ही नहीं पैसे। बोल रहे भाई तेरे बिना, इनफैक्ट मैं बताती हूँ पूरा टोटली मना हो गया था। इनकी मम्मी जी थी जो नहीं बेटा हम नहीं भेजेंगे, अभी इस पे पैसे भी नहीं, जॉब भी नहीं कर रहा फिलहाल ये, और अभी नहीं हम नहीं भेजेंगे, मना ही था, मतलब ऑलमोस्ट मना था, बट इनके मन में था। फिर मतलब हमने कोशिश की मनाने की, 1-2 बार रिक्वेस्ट करी आंटी जी को भी, जो कि अभी मेरी सासू माँ है, हमने बोला बट वो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा उनका था कि भाई उस पे पैसे भी नहीं है और हम नहीं भेजेंगे, मतलब नहीं जा सकता ये। तो फिर पता नहीं क्या सोचा हमने, बाद में सोचा भी, तो हम इनफैक्ट बाहर स्टैंड तक, जहाँ से हम मतलब स्टैंड होता बस स्टैंड, वहां तक बाहर तक थोड़ा निकल चुके थे। फिर सडनली कॉल आता है इनका, सडनली कि यार अब मैंने मम्मी को मना लिया है, बजट तो नहीं है। फिर सचिन भैया ने जैसे बोल दिया उनको कि चल मैं दे दूंगा 1 तरफ का टिकट का। फिर मैंने बोल दिया चलो ज्यादा की तो टिकट नहीं है, हम पता चालू में गए थे, कुछ प्लानिंग नहीं चलती लोकल ट्रेन में। तो इन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा, अब फोन आता है इनका, रुको मैं भी चलूंगा। फिर हम वहां पर 10-15 मिनट वेट किया, भागे। नहीं तुमको याद नहीं है, ये लोग, मैंने मना कर दिया था, ये लोग घर पे आए, आप तुम लोग सारे मेरे घर पे आए थे। तो सचिन ना मेरी मम्मी से पूछ नहीं रहा क्या, मैंने बोला नहीं था इनको, ये लोग तुम्हें याद नहीं है भाई, मेरे को खुद ये लोग खुद मेरे घर पे आए थे। सचिन मेरी मम्मी से पूछने से कतरा रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था कि आंटी सुना देगी। तो फिर ये आए गए कि आंटी जी दरवाजा खोलो। सुबह 6 बजे ये दरवाजा खटखटा रही, 5:30 बजे का, आंटी जी दरवाजा खोलो और दीपक को भेज दो, हमारे साथ घूमने जा रहा है ये। तो मम्मी ने बोला बेटा उसके पास तो बजट नहीं है। बोला आंटी जी हम देख लेंगे, भेजो। तो मेरे को ये कैसे लेके गए, मैं टी शर्ट और पजामे में सो रहा हूँ, वैसे ही उठा के जूते में, मतलब कौन से पजामे के नीचे बूट जो होते हैं ब्लैक वाले, जो अभी ब्लेजर के साथ कोट के साथ डालता हूँ, ब्लैक वाले शूज डाल के गया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, बता नींद में सो रहा था, उठा और लेके चल दिया। मैंने रेलवे स्टेशन पे जाके ब्रश किया है, मुंह धोया है, और वहां पे नहाने का तो नहीं मिला, फिर मैं आगरा में जाके नहाया था। हाँ, लेकिन वो जर्नी भी बहुत अच्छी थी। और मैं लिटरली बताऊं, वो हमने घर वालों को कैसे मनाया था, हमने अपने घर पे ये बोला था कि हमारी ट्यूशन से ट्रिप है और 1 डे की जैसे पिकनिक ट्रिप होती है वही है, बट हमें ये डिसाइड था माइंडसेट में कि हमें ऐसे ही ट्रिप पे जाना है कि हमें नाइट स्टे तो करना नहीं है, क्योंकि घर वालों को बोला पिकनिक जा रहे तो हमें शाम तक आना भी है। तो ना कोई टिकट बुक थी, गए वहाँ जर्नल में 8 बजे के आसपास की, 7-8 बजे की जो भी ट्रेन मिली ली, खचाखच में घुस गए। फिर भाई हम थे फेमस देख के, किसी ने थोड़ी बहुत जगह दे दी, तो ऊपर कहीं जो ऊपर सीट होती है वहां जाके घुस के बैठ गए जैसे तैसे, और बढ़िया सीट भी मिल गई मजे से। तो फिर उसमें हम बैठे और जो हम अंताक्षरी खेलते हुए गए मजे से, मस्त तरीके से तब एंजॉय हुए, खूब अंताक्षरी वाला सीन मुझे नहीं याद है, अब इसको याद है, इसको बहुत डिटेलिंग में याद रहता है, मुझे याद नहीं है मतलब कहां क्या सीन हुआ सब पूरा डिटेल में याद है। इस चीज में तो मेरी मेमोरी शार्प है। फिर हम लोग गए ताजमहल में, हमने फोटो खिंचाई। अच्छा, जब ताजमहल में हम फोटो खिंचा रहे थे ना, तब मुझे रियलाइज हो गया कि ये कन्वेंस हो चुकी है, क्योंकि मेरे साथ ये फोटो अच्छे से खिंचवा रही थी। तो मुझे रियलाइज होने लगा था कि यार अब मुझे, वैसे तो मैं ट्राई करता रहा था कि यार मतलब ऐसी मजाक में, यार तू गर्लफ्रेंड बन जा, ये हो जा वो जा, मस्ती वाली फ्लर्टिंग चलती थी, लेकिन मतलब मेरे कंफर्ट जोन था इनके संग, क्योंकि और भी बॉयज गए थे जो मेरे साथ के ही डिवीजन के थे, और मतलब उनसे भी बातचीत होती थी, फ्रेंड ही थे। लेकिन एक ने मेरे, मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, मतलब उसने हाथ रख के मेरे से ऐसे करके फोटो क्लिक कराने की कोशिश की। मैंने बोला ऐसे क्लिक मत करा, मतलब घर वाले देखेंगे या कुछ कहीं शेयर होगा तो अजीब लगेगा, नॉर्मली ग्रुप में फोटो क्लिक करा ले। तो मैं उसको टोक दिया, बट इनके संग मेरा इतना कंफर्ट जोन तो था कि मुझे अनकंफर्टेबल, जैसे अगर हैंड टच करके या हम बैठे भी तो अनकंफर्टेबल होता था। एक फोटो ना ये डाल, अगर मिल जाएगी तो डाल देना। मैंने एक फोटो जब खिंचाई आगरा में ताजमहल पे, तो मैंने ना थोड़ा सा ऐसे किया, लेकिन ना मैंने टच नहीं किया, मैंने हाथ इतना सा दूर रखा, ऐसे किया, तो इसने ना ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मिला कि लड़की कहीं ना कहीं मुझे भी लाइक करती है, अब करना चाहिए। देखो हम फीमेल्स में मैं ये चीज बताना चाहूंगी, एक सिक्स सेंस बहुत मतलब नेचुरली इनबिल्ड होता है
कि कहाँ हमें प्रोटेक्ट फील हो रहा है, सेफ फील हो रहा है, सिक्योर फील हो रहा है, और किससे हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये हमें वो नेचुरली है। जिसके संग हम कंफर्टेबल हैं, हम उसके संग फोटोज क्लिक कराना हो या बैठना हो या बात करना हो, पूरी तरीके से अच्छे से खुल के बात करते हैं। अदरवाइज जिससे हमें इतना सा भी परसेंटेज में अगर अनकंफर्टेबल डिस्कंफर्ट फील होता है, तो उससे फीमेल्स पहले से ही कटने लगती है। तो ये एक कंफर्ट जोन सबसे पहले आता है, फिर फ्रेंडशिप आती है, फिर रिलेशनशिप या लव तो बाद में आता है। तो कंफर्ट जोन होना सबसे जरूरी है पहले। तो ये था कि ठीक है, मैं एज अ फ्रेंड ही, मतलब मेरा ये भी नहीं था कि बिल्कुल ही मैं वही चीज के लिए बिल्कुल टारगेट लेके चल रहा हूँ। जब फ्रेंड थी हमारा कोई फोर्सफुली नहीं था कि 1-1.5 साल तक हम फ्रेंड रहे, कॉमन फ्रेंड में जाते रहे, इनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हम जाते थे। ऐसा नहीं कि हम सेपरेटली जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं गए। हम सब ग्रुप्स में ही गए, फ्रेंड्स के साथ ही गए, हम डीजे में वो अपना डिस्क में भी गए, डिस्को में गए, वहाँ भी फ्रेंड के साथ ही गए। बट इसका बर्थडे फ्रेंड का बर्थडे था या मेरा बर्थडे मनाया करते थे। मैं बर्थडे नहीं मनाता था, जब से ये लाइफ में आई है तब से ही मेरा बर्थडे मनना चालू हुआ है, इसने ही मनाना चालू किया है। हाँ, असली सीन तो तब तो हमने खूब एंजॉय किया, फोटो क्लिक कराए, ठीक है। फिर उसके बाद हम शायद लाल किला गए थे, हमने वहीं पे कोई किला है, 100 रुपए पे हमने अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कर लिया, बहुत सस्ता था वहाँ पे। और वहाँ पे रेड फोर्ट था, वहाँ भी घूम लिए, फोटो खिंचवा ली, और इवनिंग तक वापसी में ट्रेन भी, मेट्रो पकड़ी, 8-9 बजे 9-10 बजे के आसपास हम घर पहुँच गए थे। 11 बजे थोड़ा सा लेट हो गया, बट फिर भी 10-11 बज जाते, मतलब ये है कि हम इतना आराम से घर पे आ गए थे। आपको बताऊं, ये हमारी लाइफ की सबसे सस्ती जर्नी, सबसे जुगाड़ वाली, इससे सस्ती जर्नी ताजमहल, इससे सस्ते में कोई घूम के नहीं आ सकता। हमने मतलब 50 रुपए की या 30 रुपए की टिकट ट्रेन की रही होगी, वहां से हम उतरे, वहां से हमने शेयरिंग में ऑटो कर लिया। अब ताजमहल देखा, ताजमहल की टिकट तब भी 10-20 रुपए की टिकट थी, और लाल किले की भी वहाँ की। पहले कोई इतना खर्चा नहीं था और डायरेक्ट एंट्री हो जाती थी। और हमने खाना भी ऐसी फुटपाथ पे जो रेडीज वगैरह लगाते हैं वहाँ पे खाया था, तो खाना अच्छा था, टेस्टी था। बल्कि यूपी में ये बात अच्छी है कि मोस्टली जगहों पे खाना जो भी मिलता है टेस्टी मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो हम दिल्ली में ढूंढते हैं ना, वहाँ ऑलरेडी ऑर्गेनिक होता है। वहाँ पे अगर आलू और गोभी में नमक मिर्ची डाल के छोंका लगा देंगे ना, तब भी वो बहुत टेस्टी बनेगी। और आपको एक बात बताऊं ना कि कभी ना बहुत प्लान ट्रिप उतनी मजेदार नहीं हो पाती, लेकिन असली मजा ना लोगों का होता है, एक कंपनी का होता है कि लोगों के संग में कैसे लोग आपके संग जा रहे हैं, है ना। तो कम बजट में भी आप मजे कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। हमने फोटो खिंचवाई, भरपेट खाना खाया, और बिना किसी डिस्कम्फर्ट के जर्नी भी बहुत अच्छे से करी। कहीं हमें ऐसा नहीं हो कि सीट नहीं मिले, कुछ नहीं। तो मतलब वो अनप्लान ट्रिप भी सबसे बेस्ट और बजट फ्रेंडली ट्रिप थी। जिस टाइप से हमारे पास, हम ट्यूशन में पढ़ते थे, मात्र मुश्किल से पर पर्सन हमारा 250-300 रुपए, मतलब ऐसा कुछ आया था। इतना सस्ता, बहुत सस्ता था भाई, मजा ही आ गए थे। वो ट्रिप तो मैं मतलब कि बस मैंने यूं सोचा और वो सडनली प्लान हो भी गई और सब कुछ हो गया, बट असली ड्रामा उसके आने के बाद हुआ था। और मैं आपको बताऊं, शादी से पहले हम कई सारे ट्रिप कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। मैं यहाँ काटना चाहूंगी, मैंने बोला ना उसके बाद ड्रामा हुआ, वो तो आपने मेंशन ही नहीं करने दिया कि क्या ड्रामा हुआ। मुझे याद नहीं है, इनको नहीं पता हो क्योंकि शायद इनके घर में ना हुआ। मैं तो मतलब थोड़ी थी, मतलब मैं इतना माइंड, क्योंकि मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं इंटेंशन कि हम एज अ कपल गए। हम तो ये था कि ग्रुप में फ्रेंड सर्कल के संग गए, ट्यूशन का बोल के गए थे। तो भाई मैंने तो फोटोज डाल दी, कुछ फोटो ग्रुप फोटो जो हमने थी फेसबुक पर डाल दी। अब क्या हुआ, मेरे फेसबुक पे मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरे अंकल वगैरह भी थे। हाँ, अंकल जी ने इनके घर पे बता दिया कि भाई वो तो लड़के के साथ फोटो डाल रखी है। और मेरी एक फ्रेंड और थी, फ्रेंड्स में लड़कियों में सिर्फ साधना और मैं ही गए थे। और भी फ्रेंड्स थी जो ट्यूशन की, तो मम्मी ने उनसे बोला वो क्यों नहीं गई, कि तुम ही 2 जने दिख रहे हो, कोई और क्यों नहीं गया। यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड जो नियर बाय रहती थी, उसके घर पे मेरी मम्मी चली गई कि ये किसके संग गई थी, ट्यूशन से गई थी या कौन है क्या नहीं है। हाँ, ये सीन हुआ था, क्योंकि इनको बैक स्टोरी नहीं पता, क्योंकि वो मेरे घर में हुआ था, इनके घर में कुछ ऐसा बवाल नहीं होता ना। इन्होंने शेयर करी थी फोटो, मैंने ग्रुप फोटोज डाल दी थी कि हम गए। तो अंकल ने मेरी मम्मी को फोन किया, क्योंकि मम्मी फेसबुक नहीं देखती थी, लेकिन वो कहते हैं ना जो रिलेशन वाले होते, रिश्तेदार होते हैं, उनकी नेटवर्किंग ज्यादा होती है। वो यहाँ से वहाँ इतनी जल्दी उन्होंने बता दिया, और भाई मैं डर रही हूँ कि क्या मम्मी सोच रही होगी। इसके बाद की कहानी हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। माय गॉड। हाँ, तो ज्यादा लंबी वीडियो करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। और इसमें अगर आप मुझे कमेंट कीजिए, हम इंडिया में कई जगह घूम चुके हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम घूमने वाली जगहों की पूरी डिटेल में, बजट में कैसे हम कर सकते हैं वीडियो, जा कैसे सकते हैं, कैसे बजट प्लान कर सकते हैं हर जगह, क्योंकि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि कहीं भी जाना है अगर, तो बजट ट्रिप कैसे करके फिर से एक बार याद दिलाऊं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है,
तो यही में वीडियो को स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखनी है तो फिर से आप एक बार नेक्स्ट जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि ये फ्रेंडशिप हमारी लव रिलेशनशिप में कैसे बदली, तो वो मेन पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसको देखने के लिए जरूर हमारे इसमें कमेंट करें नेक्स्ट। तो दीप मीरा एडवेंचर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल का आइकन को दबा देना, तभी हम दिख पाएंगे। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है दीप मीरा एडवेंचर के नाम से ही है। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको टूर एंड ट्रैवल की वीडियोस देखनी है, आप चाहते हो कि एक मिडिल क्लास कैसे सस्ते में बजट बना के बिल्कुल सस्ते में और बढ़िया ट्रिप कर सकता है, तो वो भी मैं बना दूंगा। अगर